अब नीतीश कुमार जो भी फैसला ले रहे हैं बिहार की राजनीति में, खास तौर पे सरकार में, तेजस्वी यादव आंख बंद करके उसको मान रहे हैं, या कहें कि तेजस्वी यादव और लालू यादव बैकफुट पे चले गए हैं। उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि अगर कहीं से भी उन्होंने नीतीश कुमार के किसी फैसले का विरोध किया तो नीतीश कुमार उसी समय पलटी मार जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के पलटने की भूमिका पर्याप्त रूप से तैयार की जा चुकी है। नीतीश कुमार बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा ट्रिगर मूवमेंट आ जाए। ट्रिगर मूवमेंट मतलब कि कोई एक ऐसी घटना घट जाए जिसका बहाना बना के नीतीश कुमार आराम से इस महागठबंधन से निकल के और बीजेपी की तरफ चले जाएं। हालांकि आप सभी को पता है कि इस चीज से बचने के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को वो मौका राजद की तरफ से ना दिया जाए, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई ऐसा मौका ना दिया जाए कि नीतीश कुमार कोई इल्जाम लगाएं और कह दें कि इन्होंने मुझे परेशान कर दिया था, इसकी वजह से हम महागठबंधन छोड़ के बाहर चले गए। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि 24 तारीख को एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, जो कर्पूरी ठाकुर की शताब्दी जयंती समारोह के तौर पे जदयू मना रही है। जनता दल यूनाइटेड वैसे कर्पूरी ठाकुर की जो जयंती है वो हर साल मनाती आई है और इस बार इसका भव्य आयोजन किया गया है पटना में। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार उस दिन मंच से कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब बड़ा ऐलान दो ही चीज हो सकता है, या तो नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेरे नजरिए से कहीं से भी सत्यता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार को ये पता है कि वो अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उनका क्या हाल होगा। 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़के देख चुके हैं। तो अब रह जाता है नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। नीतीश कुमार एक तो 24 जनवरी को मंच से जो 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की जो योजना बिहार सरकार ने बनाई है उसकी औपचारिक तौर पे शुरुआत कर सकते हैं। 24 तारीख को वो कुछ लोगों को 2-2 लाख रुपए उस योजना के तहत ट्रांसफर भी कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि वो गठबंधन को लेकर कुछ सख्त रवैया अपनाएं। हो सकता है वो कांग्रेस को फिर से कोसें और मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि नीतीश कुमार का प्रयास है कि कम से कम 20 सीट पे नीतीश कुमार चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि भले चाहे लोग कहें कि 16 सीट पे बात हो रही है, 17 पे हो रही है, 18 पे हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं की आप लोग बात समझिएगा और जब राजद के नेताओं की बात आप लोग समझिएगा तो राजद के नेता कहते हैं और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि वो राजद के साथ गठबंधन में है, ना कि वो नीतीश कुमार के साथ है। ठीक उसी तरीके से जदयू के नेता भी कहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं है, वो राजद के साथ गठबंधन में है। यानी मुख्यतः यहाँ पे एक लाइन खींची जा रही है कि दो भागों में ये गठबंधन बटा हुआ है। एक तरफ राजद है, दूसरी तरफ जदयू है। यानी कि जो कांग्रेस को जो भी सीट मिलेगी वो जदयू अपने कोटे से बिल्कुल भी नहीं देगी। जो भी सीट होगी कांग्रेस को देना होगा वो राजद अपने हिस्से में से देगी। ये कहीं ना कहीं यही इशारा है। हो सकता है नीतीश कुमार उस दिन ये ऐलान कर दें कि उनकी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है, और यकीन मानिए अगर नीतीश कुमार 20 सीट पर भी ऐलान कर देते हैं तो राजद के नेता चाहे तेजस्वी यादव हों या फिर लालू यादव हों, वो नीतीश कुमार की बात पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे, उनकी बात को नहीं काटेंगे, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि अगर नीतीश कुमार नाराज होते हैं और मान लीजिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में से हट जाते हैं, वो बीजेपी के साथ नहीं भी जाते हैं, तब भी हालत ये होगी कि 2014 वाला रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि 2-3 सीटें ही राजद जीत पाएगी। लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ती है तो राजद के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा फायदा इस चुनाव में राजद को ही मिलेगा। राजद कम से कम 10 सीट आसानी से जीतने वाली दिख रही है इस लोकसभा चुनाव में, अगर वो नीतीश कुमार के साथ लड़ती है तो। और अगर नीतीश कुमार भाग जाते हैं बीजेपी के साथ तो राजद की हालत 2019 वाली हो जाएगी, यानी उनका खाता इस बार भी खुल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब खुल जाए तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो इसलिए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार की हर बात को चुपचाप देख रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा। एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर कब तक आप सामने वाले को पॉलिटिकल मुक्का मारते रहोगे।
इसको पॉलिटिकल थप्पड़ बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार राजनीतिक थप्पड़ मारे जा रहे हैं। लगातार किसको मारे जा रहे हैं? राजद के नेताओं को मारे जा रहे हैं। आप लोग देखिए, पिछले 6 महीने के अंदर में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के विभाग में हुई सारे ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया। राजस्व विभाग में जो आलोक मेहता अभी शिक्षा मंत्री बने हैं, उनके विभाग में जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुए थे उनको कैंसिल कर दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रोफेसर चंद्रशेखर को सार्वजनिक तौर पे फटकार लगाया था। तो इसको बोलते हैं राजनीतिक थप्पड़। आखिर इतना राजनीतिक थप्पड़ नीतीश कुमार मार रहे हैं तो एक लिमिट होगी कि तेजस्वी यादव की पार्टी कब तक उसको सहेगी। तो तेजस्वी यादव की पार्टी निश्चित तौर पे, मैं आपको बता दूं, 2024 के लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार की हर बात को, हर खरी खोटी को सुनते जाएगी। एक बार जैसे ही 2024 का चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नीतीश कुमार ने जो राजद को दिया है, राजद के नेता नीतीश कुमार को वापस लौटाना शुरू करेंगे। क्योंकि आप लोग देखिए, आज की डेट में अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला कोई राज्य होता है तो वो बिहार होता है। यहाँ पे 14 साल 15 साल के अगर आप बच्चे से भी अगर बात कीजिएगा तो वो भी राजनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता है कि कौन सी जाति किसके साथ लगी हुई है, कौन सी पार्टी क्या करना चाहती है, कौन सी पार्टी किसको खुश करने में लगी है। ये मतलब आप 10-12 साल के भी बच्चे से जाइए बिहार में पूछिए तो वो बता देता है। तो इतना तो राजद के भी कार्यकर्ताओं को पता है कि भाई इतना क्यों, एक जलील होने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन इतना जलालत क्यों सहा जा रहा है, ये सबको पता है। लेकिन इस बैकफुट पे अभी राजद रहने वाली है, लगातार रहने वाली है 2024 के चुनाव तक, जब तक कि ये इलेक्शन नहीं हो जाते हैं। एक बार चुनाव हो जाएगा फिर राजद अपना ऑपरेशन लालटेन शुरू करेगी। ऑपरेशन लालटेन क्या है? ऑपरेशन कमल जैसे ही, ऑपरेशन लोटस जैसे ही ऑपरेशन लालटेन होगा, जिसमें राजद ये प्रयास करेगी कि नीतीश कुमार की पार्टी के कम से कम या तो 10-12 विधायकों का इस्तीफा करवा दिया जाए, जिससे ऑटोमेटिक राष्ट्रीय जनता दल को बहुमत का आंकड़ा ऑटोमेटिक मिल जाए। लेकिन हाँ, 24 तारीख को नीतीश कुमार जो कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं, उसके बारे में विशेष तौर पे 2 चीजें कही जा रही है। एक तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बिहार विधानसभा को भंग कर दिया जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का चुनाव करवा लिया जाए। लेकिन यहाँ पे पेंच दोनों पार्टियों ने फंसा रखा है। बीजेपी के भी विधायक नहीं चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी के भी विधायकों की संख्या 74 के आसपास है। वहीं राजद के भी विधायकों की संख्या लगभग 80 के आसपास है। तो ये इन दोनों पार्टियों के नेता खास तौर पे ये नहीं चाहते हैं कि वो इतनी जल्दी इस्तीफा दें, क्योंकि अभी मान लीजिए ये जनवरी चल रहा है और जो चुनाव होने हैं, बिहार विधानसभा चुनाव होना है, वो नवंबर-दिसंबर में होगा 2025 के। तो ये काफी लंबा टाइम है, इसलिए नीतीश कुमार किसी फैसले पे अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।